मंत्रिमंडल के माननीय सदस्य महिपाल ढांडा जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विकास और पंचायत तथा सहकारिता विशंबर वाल्मीकि जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सामाजिक न्याय सशक्तिकरण सीज एससी बीसी वेलफेयर और अंत्योदय विभाग, इसके अलावा माननीय राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी और सभी वरिष्ठ गुणीजन गणमान्य अतिथियों का एक बार सभी का आपके करतल ध्वनि के साथ आइए स्वागत अभिनंदन करें। सबकी तालियों के साथ इन सभी का मंच पर जो विराजमान है हमारे बहुत ही विशिष्ट अतिथि, यहाँ प्रदेश के कोने कोने से आए हमारे भाई बहन जो संत कबीर सदगुरु के प्रति आस्था का भाव लेकर यहाँ आए हैं, क्योंकि सदगुरु वो हैं जो हमें अपनी जात, अपने वर्ग, अपने धर्म, अपनी सोच से बाहर निकलकर जीवन को समझने का मार्ग दिखाते हैं और इसीलिए ये बहुत आवश्यक है। आप जानते हैं कि संत महापुरुष विचार सम्मान और प्रसार योजना जो है, इसका शुभारंभ हरियाणा सरकार ने इस उद्देश्य के साथ किया था कि आज हमारी युवा पीढ़ी अपने इन महापुरुषों, इन संतों और मनीषियों के चिंतन से जुड़े और जुड़कर जीवन को सार्थक बना सके, उस दिशा में हम आगे बढ़ सके। और इसी विचार के साथ ये कार्यक्रम शुरू हुआ और प्रदेश के कोने कोने में अलग अलग जगहों पर यह कार्यक्रम होता है। और इसीलिए एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं निवेदन करूंगा धानक समाज शिक्षा सभा गोहाना के पदाधिकारियों, यहां सुरेश कुमार लाठ जी है, अमरजीत जी और उनके सभी पदाधिकारी सभा के, कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सबसे पहले वंदन अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। मैं निवेदन कर रहा हूं सुरेश कुमार जी, अमरजीत जी और सभी धानक समाज शिक्षा सभा गोहाना के पदाधिकारी की वो आए और मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। और स्वागत तभी संपन्न होता है, पूरा होता है, जब यहां बैठे विशाल जन समुदाय की तरफ से तालियों की गूंज यहां आए मंच तक और दूर दूर तक जाए, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारे YouTube और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी करोड़ों लाखों लोग देख रहे हैं, देखेंगे भविष्य में। इसलिए वंदन अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और साथ ही मैं निवेदन करूंगा जो धानक समाज शिक्षा सभा गोहाना के जो हमारे पदाधिकारी है कि वे यहां मंच पर विराजमान सभी अन्य विभूतियों को भी, माननीय मंत्रीगण महिपाल ढांडा जी, विशंबर वाल्मीकि जी, माननीय सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी और सभी विशिष्ट अतिथियों का भी यहां पर स्वागत अभिनंदन करें। तो ये अवसर हम सब के लिए बहुत विशेष होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय के साथ साथ यहाँ बहुत सारे हमारे विशिष्ट अतिथि भी मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। और ये मिलकर, क्योंकि हरियाणा के एक सोच, एक दिशा, एक लक्ष्य को और जब हम बढ़ते हैं तो हर हरियाणा प्रदेश का वासी जो है उसमें अपनी भूमिका निभाता है और सबकी महती भूमिका है। तो इन सब का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। तो यहाँ विराजमान सभी अतिथियों का, विभूतियों का भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और इस बीच मैं निवेदन करूंगा आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए जिनका दायित्व जिनको दिया गया है, साथ ही इस कार्यक्रम के आयोजन में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, श्री अमरजीत सिंह जी, जो संस्था के अपने पदाधिकारियों के साथ मिलकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम को गोहाना के इस स्थल पर आयोजित किया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा, जो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भी है, मुख्यमंत्री महोदय के ओएसडी भी रह चुके हैं और अब पूरी तरह से समाज को और प्रदेश को समर्पित एक सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं।
अमरजीत जी से निवेदन करूंगा कि वे स्वागत संबोधन भी करें, अपना अध्यक्षीय भाषण भी रखें और साथ ही समाज की तरफ से जो कुछ मुद्दे हैं वो भी आपके समक्ष मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखें। भारत माता की, भारत माता की। संत शिरोमणि कबीर महाराज की, संत शिरोमणि रविदास महाराज की, भगवान वाल्मीकि जी की, सर्व समाज के संतों की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। मैं कबीर जी के एक दोहे से अपना वक्तव्य शुरू करूंगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। कबीरा जब हम आए थे हम रोए जग हंसे, अब कुछ ऐसा कर चले हम हंसे जग रोए। सबसे पहले मैं आज के संत शिरोमणि कबीर महाराज की जयंती के मुख्य अतिथि, समर्थ, सशक्त, सुशिक्षित, यशस्वी, निपुण नेतृत्व करने वाले, दलितों व वंचितों के मसीहा, किसान एवं कमेरा वर्ग के हितैषी, बहुत ही आदरणीय हमारे महबूब और प्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर्व समाज की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। आपने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस समाज पे बहुत बड़ा एहसान किया है। आज यहाँ पर पहुंचे देव स्वरूप भक्तगण, माताएं, भाइयों, बहनों, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों एवं पिता तुल्य बुजुर्गों और भारत के चौथे स्तंभ मीडिया के बंधुओं, आप सबका मैं अपने दिल की गहराइयों से और धानक समाज शिक्षा सभा यहाँ पर पूछे, मैं अपने समाज एवं सर्व समाज की तरफ से आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित भाई विशंबर वाल्मीकि जी, श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, सांसद राज्यसभा भाई जसबीर दोदवा जी, भाई मोहनलाल बड़ोली जी, बहन कविता जैन जी और बहन रजनी विरमानी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, मैं आपके संज्ञान में कुछ चीजें लाना चाहूंगा। जब से ये आपकी सरकार बनी है तभी से सभी संत, महात्मा और शहीदों की जयंतियां सरकारी खर्चे से मनाई जा रही है। उसके लिए आपकी सरकार, हमारी सरकार बहुत बहुत बधाई की पात्र है। ये जितना भी समाज है, ये दलित शोषित समाज है, इनकी इतनी, हमारी इतनी वो हैसियत नहीं थी कि इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना भव्य कार्यक्रम कर पाते। ये जो आपकी सरकार ने, हमारी सरकार ने जो व्यवस्था की है, आपका कोटि कोटि बहुत बहुत धन्यवाद। कबीर जयंती 2018 से फतेहाबाद में मनाएगी, जिसमें राष्ट्रपति जी मुख्य अतिथि थे। 16 जून 2019 को कबीर जयंती रोहतक जींद में मनाएगी, जिसमें उस समय माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री होते थे, जो कि वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर हैं भारत सरकार में। उन्होंने शिक्षा में हमें डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट को 50% का आरक्षण दिया था। आपका बहुत बहुत आभार। और उसी दिन करीब 1.25 करोड़ रुपया उस संस्था को जींद में दिया गया था। 12 जून 2022 को मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी रोहतक में आए थे और उसमें 51 लाख रुपए उस संस्था को 1966 से अनुसूचित जाति समाज का एक बहुत बड़ी मांग थी कि हमें रिजर्वेशन इन प्रमोशन दी जाए। तो आपकी सरकार ने 2022 में उसको थ्रू एक्ट लागू किया और फिलहाल हाई कोर्ट में वो स्टे है। आपसे गुजारिश है कि अपने वकीलों के माध्यम से उसको स्टे को तोड़वाने का काम करें। और सबसे बड़ी बात, जो सीएम आवास है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हैं,
उसका नाम 2022 में संत कबीर कुटीर रखा गया। उसके लिए हमारी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम आज की बात करें, जो डिमांड चार्टर है, वो सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारा डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है, जिसमें वाल्मीकि, धानक, डीएनटी, सांसी, खटीक, बाजीगर, ओड, सपेले, ये सारे आते हैं। आपने 2019 में शिक्षा में आरक्षण की जो बहुत बड़ी सुविधा दी, उसके कारण हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सब क्लास 1 अफसर बनने के लिए वो तैयार हैं। आपसे करबत जोड़ के इन सब की एक ही मांग है, कृपया करके ये नौकरियों में भी लागू कर दे। आपका ये समाज, दलित समाज, शोषित समाज जिंदगी भर ऋणी रहेगा, आपको कभी नहीं भूल पाएगा। और दूसरी डिमांड सुन लें, यहाँ जो ये दानक समाज शिक्षा सभा है, वो बहुत गरीब छोटी संस्था है, तो कृपया उसको आर्थिक अनुदान ज्यादा से ज्यादा देने का काम करें। गोहाना में सभी संतों महापुरुषों के चौक या गेट हैं, तो वो किसी भी एक चौक या गेट का नाम कबीर महाराज से रखा जाए। हरियाणा में आगे विधानसभा के चुनाव है, तो जो डीएससी है, चाहे वो वाल्मीकि है, खटीक है, डीएनटी है या धानक समाज है, उनको ज्यादा से ज्यादा टिकटों का वो दिया जाए। ये समाज आपके साथ पूरा साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार के विभिन्न बोर्ड, निगम, समितियों, विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के पद हैं, तो वो भी डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट का विशेष ध्यान रखा जाए। एक गोहाना की तरफ हमेशा एक डिमांड रही है कि गोहाना को जिले का वो जिला घोषित किया जाए। ये गोहाना वासियों की वो है। एक लास्ट है, जो बैकलॉग शेड्यूल कास्ट के लिए जो नियुक्तियां है, वो जल्दी से जल्दी भरी जाए। और मैं इन स्टेज पर बैठे सभी अतिथियों का और आप सबका, जो इतनी गर्मी में इतनी भारी संख्या में आप लोग पधारे हैं, आपका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। जय कबीर, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार अमरजीत जी का, और बहुत बहुत आभार आप सभी का देवियों सज्जनों, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस चिंतन को और जिस संवेदनाओं को हमने पूरे देश में, विकास की और देश बल्कि दुनिया भर में देखा है लोगों ने, आज उसी संवेदना और उसी चिंतन और उसी समर्पण के साथ हरियाणा सरकार माननीय नायब सिंह जी के नेतृत्व में सर्वजन कल्याण के लिए निरंतर संकल्पित है और कार्यरत है और आगे बढ़ रही है। और ऐसे मुख्यमंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन करके समाज के लोग, हम सभी हमेशा बहुत आशान्वित भी होते हैं और बहुत गौरवान्वित भी होते हैं। मैं धानक समाज, पूरे हरियाणा के धानक समाज की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक भेंट करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे अपने साथियों को, जो कि मुख्यमंत्री महोदय को और अतिथियों को यहां पर स्मृति चिन्ह के रूप में एक आभार व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि उनके समाज की चिंताओं को, जिन्होंने अपने कार्यक्रमों से और क्रियाकलापों से उनकी चिंताओं को दूर किया है, ऐसे चिंतनशील मुख्यमंत्री जो स्वयं संत कबीर कुटीर के निवासी हैं, जो मुख्यमंत्री महोदय का निवास स्थान है, उसी चिंतन की अभिव्यक्ति उनके सारे क्रियाकलापों में होती है। तो मैं धानक समाज की ओर से मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए आमंत्रित करता हूं अपने साथियों को। और ये स्मृति चिन्ह आप सबकी तरफ से है, पूरे प्रदेश के हमारे समाज के लोगों की तरफ से है, तो जोरदार तालियों की आवाज मंच तक आनी चाहिए। बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत वंदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, और सभी विराजमान विभूतियों का भी, उन्हें भी हमारे साथी स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। इस बीच हमारे मेहमान कलाकार यहां हमारे गोहाना की इस धरा पर आए हैं। आज
हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान से। राजस्थान में भी जैसलमेर के एक छोटे से गांव में जिनका जन्म हुआ, लेकिन आज भारत सरकार ने जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है, भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कला के क्षेत्र में जो सर्वोच्च सम्मान है देश का, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, वो जिन्हें मिला है, ऐसे अनवर खान मांगनियार जी और उनके साथी कलाकार राजस्थान से हम सबके बीच इसलिए आए हैं क्योंकि संत शिरोमणि सदगुरु संत कबीर की वाणी ने प्रदेश के कोने कोने में, हर क्षेत्र में, चाहे हमारी भाषाएं और बोलियां जो भी हों, हमारे संस्कृति के अभिव्यक्ति के अंदाज जो भी हों, लेकिन चिंतन में संत कबीर सदैव और सर्वव्यापक हैं, सर्वमान्य हैं और सर्वव्यापक है। ऐसी राजस्थान की भूमि जहां पर सूफी गायन की परंपरा संत कबीर से प्रेरित हुई, ऐसे अनवर खान साहब मांगनियार और उनके साथी कलाकारों से निवेदन करूंगा कि ऐसे संत शिरोमणि की वाणी और चिंतन से अपने गीत संगीत के माध्यम से हम सबको जोड़ें और आइए हम ऐसे प्रतिष्ठित कलाकार का स्वागत करें आपकी करतल ध्वनि के साथ, आपकी तालियों के साथ। आज बहुत खुशी, बहुत बहुत बधाइयां संत शिरोमणि कबीरदास जयंती पर। और मुझे बहुत गर्व है कि आज आदरणीय और सम्मानीय हरियाणा राज्य के महान मुख्यमंत्री जी नायब सिंह, आदरणीय और सम्मानीय नायब सिंह जी, और एक नेता वही होता है जिसको बच्चा बच्चा जानता है, बच्चे के जुबान पे नाम है, वो आप हैं। आप एक नायब सिंह, नायब हीरा है, नायब मोती हैं, आप अभी मोती हैं। हमें बहुत खुशी, आपको बहुत बहुत बधाइयां। और ये आज पद्मश्री के बारे में फरमा रही है, भारत सरकार की मेहरबानी है। और हरियाणा का नाम ऐसा ही है कि हरियाली हमेशा वो हरियाणा। आज संत कबीरदास का जो यहाँ प्रोग्राम है वो आज अनाज मंडी में है, तो आज मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पधारी हुए, तो ये हमेशा भंडारा ये भरा हुआ गुआना गांव का भरा हुआ रहेगा और हरियाणा का और पूरे भारत का भंडारा अनाज से भरा हुआ रहेगा, ये तो उम्मीद है हमारे सीम शाह से। बहुत खुशी, बहुत जय हो कबीरदास। तीन बार सरकार बनने का बहुत बहुत बधाई, बहुत मुबारक। और ये भारत सरकार की मेहरबानी जो आज पद्मश्री यहाँ लटकाई हुई है, कि मोदी जी, आदरणीय सम्मानीय मोदी जी की मेहरबानी है, आप सभी की मेहरबानी, आपका आशीर्वाद है। आज बहुत खुशी हो रही है। और हमारे हरियाणा के कलाकारों ने आज गाया, अभी गा रहे, बजा रहे। ये महान कलाकार है, बुजुर्ग कलाकार, कई सालों और कई पीढ़ियों का जो अपना अपना ये खाती लेकर के बैठे बुलंद आवाज में, और इतना वादे, बहुत बहुत शुक्रिया। कबीरा खड़ा बाजार में, और कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, नाई कसूर से नाई कऊ से दोस्ती, नाऊ किसी से बेर, ओ मोहे को काहे ढूंढे बंदा, ओ मैं तो तेरे पास में, लगी आग, सच्चे साधु रच गए रे, झूठे गए भाग। कबीरा मांडी है मतवार, कबीरा मांडी है मतवार, मांडी है मतवार, कबीरा मांडी है मतवार। मन की भांति तन का
रतन गुलगाल कबीरा ज्ञान रतन गुलगाल और झड़ी भव तान सू ज्योत जुगत सू बाल कबीरा माडी है मतवार कबीरा माडी है मतवार पायो जी में राम रतन धन पायो मोती राम रतन धन पायो पायो जी में राम रतन धन पायो कृपा कर अपनायो कृपा कर अपनायो पायो जी में राम रतन धन पायो पायो जी में राम रतन श्री राम 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 झरूखे बैठ कर हर का मुजरा लेत जैसी उसी की भावना ऐसा ही फल देत ऐसा ही फल देत ऐसा ही फल देत मन की वस्तु अमोलक दी मोरे सतगुरु वस्तु अमोलक दी मोरे सतगुरु कृपा कर अपना लो कृपा कर अपना लो पायो में राम रतन धन राम रतन धन राम रतन धन राम रतन धन पायो कबीरदास की जय हो भारत माता की आज के आनंद की बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार अनवर खां मांगनियार जी और उनके सभी साथी मेहमान कलाकारों का हरियाणा के इस धरा पर जो आकर उन्होंने संत कबीर की वाणी से और उनके चिंतन से हम सबको जोड़ा है। शैली राजस्थान की है लेकिन भावनाएं तो हम सबकी है और हमारे समाज की तो सोच ही ऐसी है। संतोष ऐसा धर्म है और ऐसा स्वभाव है जहां संत कबीर कहते हैं कि साईं इतना दीजिए साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए हमारे परिवार की देखभाल अच्छे से हो जाए मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। ये अपने और समाज की उनकी जो हमारे लिए साधना करते हैं उनके लिए चिंता और उसकी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। वो हैं संत शिरोमणि संत कबीर जिनके राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संत कबीरदास जयंती के अवसर पर यहाँ आयोजित किया गया है। मैं मंचासीन विभूतियों में हम सब के बीच यहाँ माननीय राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी की गरिमामय उपस्थिति है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर अपने उद्बोधन अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी। आज संत शिरोमणि कबीर जी महाराज की जयंती के अवसर के ऊपर हम सब के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हरियाणा के नायाब ईमानदारी और शराफत के साक्षात प्रतिमूर्ति मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, ओएसडी रहे मुख्यमंत्री कार्यालय में भाई अमरजीत जी, नगर पार्षद और नगर परिषद की चेयरपर्सन रजनी बिरमानी जी, हरियाणा के बहुत ही ऊर्जावान मंत्री और भाई मेरे भाणजे हैं बड़म्बागे गांव के श्री विशंबर वाल्मीकि जी, बहन कविता जैन जी, दानक समाज के आपके यहाँ के प्रधान और मेरे बहुत ही प्रिय साथी भाई सुरेश चेयरमैन जी, अभी अभी लोकसभा का चुनाव लड़े बड़ौली जी जो यहाँ से अपने राय से विधायक हैं और पार्टी के महामंत्री हैं श्री मोहनलाल बड़ौली जी, जिले के अध्यक्ष जसवीर दोदवा जी, मंचासीन
और भी बहुत सी विभूतियां हैं, समय लग जाएगा। भाई उमेश शर्मा जी और उनके दूसरे साथी सामने उपस्थित, कबीर को मानने वाले ऐसे हमारे अनुसूचित वर्ग के हजारों की संख्या में आए भाई और बहनों, मैं संत कबीर का हृदय से अनुयायी हूं, क्योंकि मेरा परिवार कभी किसी आडंबर को नहीं मानता है। हमारे परिवार में सीधी माँ बाप की सेवा, भगवान की भक्ति, ईश्वर को मानना और प्राणी मात्र की सेवा, यही हमारे दादाजी ने संस्कार दिए थे, यही पिताजी ने, यही माताजी ने संस्कार दिए थे। और मैं आपसे, समाज से इतना प्यार, पता नहीं मेरे पिछले जन्म के संस्कार हैं। मेरा अगर एक मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर एमपी लैड का आप अगर हिसाब किताब देखेंगे, किसी एक वर्ग को अगर सबसे ज्यादा ग्रांट मैंने दी है तो आपके समाज को ग्रांट दी। आज हमारे बीच में हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा सरकार में जब ये श्रम और रोजगार मंत्री थे, तकरीबन महीने में हर हफ्ते एक शिविर लगता था और इस शिविर के अंदर कभी हजारों लोगों को साइकिल, कभी हजारों लोगों को औजार खरीदने के लिए पैसे, कभी हजारों लोगों को कन्यादान की राशि, कभी हजारों माताओं को प्रसूति का खर्चा, हर महीने 4-5 प्रोग्राम करके पूरे हरियाणा प्रदेश में इन्होंने पूरी गरीब लोगों की सेवा करने का काम किया था। लेकिन भाग्य की बात, हमारी सरकार गठबंधन में बन गई और ये भेज दिया पार्टी ने केंद्र के अंदर मेंबर पार्लियामेंट के तौर के ऊपर। 4 साल तक गरीब लोगों को कोई न्याय नहीं मिला, कोई इनको अनुदान नहीं मिला। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, लेकिन जैसे ही कुर्सी के ऊपर आए, मैं रोजाना अखबारों में पढ़ता हूं, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि गरीब आदमी को कन्यादान की राशि शादी के बाद नहीं, शादी से 3 दिन पहले मिलेगी, ताकि वो आराम से अपने बच्चे की शादी कर सके। बहुत बड़ा निर्णय इन्होंने किया है। उसके बाद अनुसूचित वर्ग के छात्रों की जो छात्रवृत्ति की राशि है, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जैसे ही छात्र का एडमिशन होगा उसी दिन उसको छात्रवृत्ति मिल जाएगी, ताकि अपनी किताबें खरीद सके, अपना और सामान खरीद सके। जिस दिन से मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर आए हैं, गरीब समाज के लिए, क्योंकि उस आंदोलन से, उस वर्ग से, उन सारे हालातों से ये जुड़े रहे, एक के बाद एक ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं कि गरीब आदमी को आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। और भी जो परेशानियां मामूली तौर के ऊपर आ रही हैं गरीब लोगों को, एक एक चीज इनके ध्यान के अंदर है। और मैं समझता हूं चुनाव की घोषणा, विधानसभा की घोषणा होने से पहले उन तमाम समस्याओं का समाधान हमारे मुख्यमंत्री जी कर देंगे, मुझे विश्वास है। मैं भाई अमरजीत जी का भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर अपने कबीर समाज को इकट्ठा करके मुख्यमंत्री जी के साथ, सरकार के साथ, भाजपा के साथ जोड़ा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं तकरीबन इस लोकसभा चुनाव में आधे हरियाणा का मैंने टूर किया है और मैंने कितने ही हलकों की, बूथों की समीक्षा की है। और मुख्यमंत्री जी, जितने भी धानक समाज के डोमिनेटेड बूथ हैं, सभी बूथों के ऊपर बीजेपी जीती हुई है, मैं ये दावों के साथ कहता हूं। यानी पूरी तरह से इन्होंने चंडीगढ़ के कबीर कुटीर की और केंद्र में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई। और मैं समझता हूं कि गरीब की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। अगर गरीब किसी पार्टी से खुश है, किसी नेता से खुश है, तो समझ ले वो सही नेता है और सही पार्टी है। ये गरीब आदमी जिस किस्म का भी इनको कोई भी अगर लाभ कोई देता है, ये कभी एहसान को भूलते नहीं है, ये एहसान को दोगुना करके चुकाते हैं। और मेरा यह अनुभव है, मैं बैकवर्ड क्लासेस, विकलांग और अल्पसंख्यक इसका कॉरपोरेशन का चेयरमैन रहा। गरीब आदमी
कभी भी लोन लेके और कभी डिफॉल्टर नहीं होता है। गरीब आदमी लेके देता है, कमा के खाता है। अगर कोई लोन ना देने के लिए लेते हैं तो वो साहूकार लोग होते हैं, जो जाके कोई इंग्लैंड में बैठ जाता है, कोई अमेरिका में बैठ जाता है, करोड़ों अरबों को बैंकों का खाकर वो एनपीए डिक्लेयर करने पड़ते हैं। गरीब आदमी लेके देता है, कमा के खाता है। और मैं बहुत सी ऐसी चर्चाएं मेरी मुख्यमंत्री जी से होती रहती हैं, दोनों कॉरपोरेशन के बारे में भी, जहां से इनको लोन मिलता था उनके बारे में कई बार मेरी चर्चा हुई है। और मैं उन बातों को आपको कहने की आवश्यकता नहीं, मैं केवल मात्र ये कह सकता हूं कि अगर नायब सिंह सैनी हरियाणा प्रदेश की कुर्सी के ऊपर है, अब इनकी 53 साल की उम्र हुई है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अगले 15 साल तक हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व कम से कम करें, ताकि गरीब आदमी खड़ा हो जाए और मुकाबले में आ जाए और वो समाज के अंदर एक उसका प्रतिष्ठित स्थान बन जाए। और ये तभी बन सकता है जब प्रदेश की कुर्सी के ऊपर वो व्यक्ति विराजमान हो जो गरीब के दर्द को सच्चाई से समझता हो, उसको अनुभव करता हो। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि आप सारे हरियाणा प्रदेश से आए हुए हैं, बीजेपी के कैंडिडेट्स को इतनी भारी मात्रा में अपना समर्थन और वोट देना कि हमारे हरियाणा विधानसभा में कम से कम 60-65 विधायक बने और पूरी आजादी के साथ, पूरी स्वतंत्रता के साथ, बिना किसी दबाव के हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर श्री नायब सिंह सैनी जी हरियाणा की सेवा कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी का। आप सभी से एक प्रार्थना है, निवेदन है, आप सभी शांत भाव से अपने स्थान पर बैठे और इस कार्यक्रम में यहां से जो संबोधन हो रहे हैं उन्हें सुने। आप सभी से प्रार्थना है। और एक बात और आश्वासन हम आपको देना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी, जो हर एक की बात को, चाहे वो रात को 2 बजे तक उन्हें सुनना पड़े, आपसे संवाद करना पड़े, वे कभी पीछे नहीं हटते। आपके पास स्वयं आपके बीच पहुंचकर आपकी चिंताओं, आपकी परेशानियों और समस्याओं के निदान के लिए दिन रात संकल्पित हैं। इसलिए आपके पास जो भी बात होगी, आपकी बात हम तक पहुंचेगी जरूर। लेकिन अभी जिनकी बात हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, विशंबर वाल्मीकि जी हमारे हरियाणा सरकार के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, जो कि सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, एससीज, बीसीज, वेलफेयर और अंत्योदय विभाग का दायित्व जिनके कंधों पर है। मैं उनसे निवेदन करूंगा विशंबर वाल्मीकि जी से कि वो आए और इस समय आपको संबोधित करें अपने उद्बोधन के साथ। माननीय मंत्री महोदय, तालियों के साथ आइए स्वागत करेंगे। ये जो भाई कोई डिमांड है तो 4 आदमी आके इधर दे दें। अगर आप कोई डिमांड है, आपकी कोई बात है, तो केवल 4 आदमी आगे इधर दें। आप बैठने का प्रबंध पूरा रखें, बैठने का जरूर रखें जी। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। आज के इस संत शिरोमणि कबीरदास जी जयंती के शुभ अवसर पर गोहाना की इस पवित्र भूमि पर हमारे बीच में पहुंचे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, हमारे बडौली मोहनलाल बडौली विधायक जी, पूर्व में मंत्री रही बहन कविता जैन जी, जिला के जिलाध्यक्ष, सम्मानित मंच, ये अरुण निनानिया जी अपने समर्थकों के साथ आए हैं। आपका स्वागत है, तालियों के साथ स्वागत है। कृपया स्थान ग्रहण करें। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। और मेरी तरफ से भी अरुण भाई का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। आप इतनी संख्या में और इस तपती धूप में आप इतनी संख्या में इस कार्यक्रम में पहुंचे, मेरी तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के धन्यवाद के लिए मंच पर आया हूं। मैं सभी सम्मानित मंच का धन्यवाद करता हूं और इस पंडाल में उपस्थित
मेरे सामने बैठी माताएं बहनें, समाज के बुजुर्गों, नौजवान साथियों और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के कर्मी, सभी भाइयों का भी मैं आज इस कबीरदास जयंती में पहुंचने पर मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूं, इनका स्वागत करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान से आए बहुत ही मशहूर कलाकार और हरियाणा के भी साथ में बैठे मशहूर कलाकार, जिन्होंने संत शिरोमणि कबीरदास जी के दोहे वाणी को पूरे विश्व स्तर तक पहुंचाने का काम किया। उनका भी मैं तहे दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और कलाकार होने के नाते मैं इनके मान सम्मान के लिए 11,000 हजार रुपए की भी घोषणा करता हूं। और ये घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं भी पिछले विधायक बनने से पहले मैं शौक रखता था कुछ बजाने का, तो कलाकार का मान सम्मान मेरी तरफ से हो जाए। मैं एक अपनी आत्मा में ये समझता हूं उस कलाकार का भी मान सम्मान है और आप सभी लोगों का भी मान सम्मान है, पूरे समाज का मान सम्मान है। मैं एक दो बात कहना चाहूंगा। भाई अमरजीत जी ने एक ऐसा कार्यक्रम ये गोहाना में करवाया है, ये आप लोगों की संख्या बता रही है कि तीसरी बार फिर से हरियाणा प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी भिवानी में थे, मैं कुछ देरी से वहां पहुंचा तो मैंने सारी बातें नहीं कह पाए हम, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी का सिर्फ मात्र धन्यवाद ही किया था। और मैं एक दो बात, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो सामने हमारे सामने बैठा समाज है, मैं इसी समाज की तरफ से, मैं भी इसी समाज का भाई बेटा हूं। तो मेरे से पहले भाई अमरजीत जी ने आपको एक मांग पत्र दिया है, उसमें पहली ही मांग एक बहुत ही, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मांग है, बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट मांग है। हम जब 2014 में आए थे, हमने अपने घोषणा पत्र में भी बात कही थी और जब से लेकर के हमने 2019 का भी चुनाव जीता, आप हमारे आंकड़े कटवा सकते हैं। अभी हाल ही में लोकसभा के भी चुनाव के परिणाम आपके पास हैं और भी देख सकते हैं। हम भी अपने विधानसभा वाइज एक एक बूथ की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, एक एक वोट की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, किसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, किसने नहीं दिया है। ये वही समाज बैठा है हमारे सामने, मैं भी इसी समाज से हूं और मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं, आपने माननीय मनोहर लाल जी ने हमारे भाइयों बच्चों के लिए दाखिले में जो आरक्षण दिया है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आया है। दाखिले हमारे समाज के लोगों के बहुत हो रहे हैं। और एक छोटी सी बात और रह गई, अगर वो भी बात पूरी हो जाए तो एक सोने पर सुहागा हो जाएगा। और ये 40 जातियां इस प्रदेश के अंदर हैं, 40 की 40 जातियां, मैं आज इस मंच के माध्यम से कहता हूं, एक एक वोट हमारा भारतीय जनता पार्टी का आएगा। इनकी ये बात जरूर सुन लेना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका यहां पहुंचे इस धार्मिक स्थल पर संत शिरोमणि कबीरदास जी की जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका दिल की गहराई से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय विशंबर वाल्मीकि जी, माननीय मंत्री हरियाणा सरकार। देव्य सज्जनों, सतगुरु संत कबीर सर्व समाज के चिंतक और मार्गदर्शक हैं और इसीलिए सर्व समाज उनके प्रति आस्था की अभिव्यक्ति करता है और विशेष तौर पर आप इसीलिए यहां सभी एकत्रित हैं। हमारे बीच मोहनलाल बाडोली जी, माननीय विधायक है राई से,
उनकी भी गरिमामयी उपस्थिति है। संक्षेप में वो भी अपनी बात आपके सामने रखेंगे। निवेदन करता हूं माननीय विधायक महोदय से कि आएं और अपनी बात, अपने उद्गार आपके समक्ष रखें। भारत माता की, जोश के साथ बोले, भारत माता की। संत कबीरदास जी की, संत कबीरदास जी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की। आदर और सम्मान के योग्य आज इस गोहाना की पावन पवित्र भूमि पर संत कबीरदास जयंती में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हरियाणा प्रदेश की जन जन की आस, हरियाणा प्रदेश के दिलों की धड़कन और जो हरियाणा प्रदेश की जनता जिसको तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी जी को देखना चाहती है, एक बार तमाम जनता से निवेदन करूंगा तालियां बजा के स्वागत करेंगे। आज संत कबीरदास जयंती में जो ये सरकारी आयोजन जिसका नेतृत्व अमरजीत जी और इस समाज के प्रधान भाई सुरेश जी और यहां पर मंच पर आसीन हरियाणा प्रदेश के अभी जो संबोधन करके गए हमारे बहुत ही ऊर्जावान मंत्री विशंबर वाल्मीकि जी, हमारे राज्यसभा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, हमारे सोनीपत के जिला के अध्यक्ष भाई जसवीर दोदवा जी, प्रदेश के सचिव उमेश जी, पूर्व मंत्री कविता जैन जी, मंच पर आसीन सभी पार्टी के नेतागण और यहां इस पंडाल में उपस्थित मेरे पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मेरी माता बहनें, छायाकार पत्रकार साथियों, आप सभी ने आपके आशीर्वाद से देश में तीसरी बार लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लेने का काम किया है। आप सबको मैं बधाई और धन्यवाद करता हूं। आपकी वोट की ताकत से हरियाणा प्रदेश में भी 5 सांसद जीत के आए। एक हमारे नायब सिंह सैनी जी विधायक के तौर पर जीत के आए और सोनीपत लोकसभा की जनता ने भी बहुत अच्छा आशीर्वाद मेरे को दिया। 5,27,000 वोटों का समर्थन आपके आशीर्वाद से मिला है। मैं आप सबका धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। और जो मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं, जिस प्रकार से इस समाज ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, मैं आप सबसे नरम निवेदन करता हूं कि जो भाई थोड़ा बहुत इधर उधर रहा है, ये सरकार आपकी है, ये सरकार आपके लिए काम करेगी। इस सरकार के लगातार 10 वर्षों से आपने काम को देखा है, किस प्रकार से सभी महापुरुषों की जयंतियां मनाने का काम किया है। गरीब से गरीब आदमी का सम्मान इस सरकार ने किया है। गरीब हितैषी ऐसी सरकार को बार बार लंबे समय तक, जब तक ये देश विकसित राष्ट्र ना बन जाए, तब तक आपने इस सरकार का साथ निभाते हुए इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प आपने लिया है उसको पूरा करने का काम करेंगे। इसी आशा और निवेदन के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय श्री मोहनलाल बडोली जी, हमारे राई से विधायक। देव्य सज्जनों, इस बात की अनुभूति और इस बात का एहसास आप सबको है। सदगुरु संत कबीर ने हमारे मन के और आत्मा के अंधकार को दूर करने के लिए अपने चिंतन से हमें मार्ग दिखाया और आज हमारे जीवन में जो गरीबी का, जो संघर्ष का, जो चुनौतियों का अंधकार है, उसे दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी के नेतृत्व में एक नायाब हरियाणा के निर्माण की यात्रा जो है तेजी से आगे बढ़ रही है और उस यात्रा में आप सहभागी भी हैं और उस यात्रा में आप लाभार्थी भी हैं, क्योंकि उन सारी योजनाओं, सारे कार्यक्रमों का लाभ आप सबको मिल रहा है। संत कबीर के जीवन से प्रेरणा लेते हुए, उनके जीवन और चिंतन से प्रेरणा लेते हुए उन तमाम प्रयासों पर एक छोटी सी फिल्म हमने तैयार की है सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग हरियाणा ने, ताकि आप उन बिंदुओं से और उन विचारों से और उन कार्यक्रमों से जुड़े और भविष्य के लिए
और अधिक समर्थन के साथ अपनी इस यात्रा में हम सबका साथ दे। तो आइए देखते हैं ये फिल्म। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। आज अवसर है ऐसे अनगिनत काल जयी दोहे के रचनाकार महान संत कबीर दास जी की जयंती का। हरियाणा सरकार संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम लगातार कर रही है। संत कबीर दास जी, जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर किया प्रहार, एक आदर्श समाज की परिकल्पना की, उन्होंने जाति धर्म के भेदभाव से परे दुनिया को मानवता, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। संत कबीर अपने विचारों से आज भी प्रासंगिक हैं। संत कबीर पथ प्रदर्शक हैं और हर परिस्थिति में जीने की राह दिखाते हैं। उनका हर शब्द अलौकिक ऊर्जा देता है। माथे के चंदन स्वरूप संत कबीर दास जी की जयंती पर उन्हें शत शत वंदन। संत कबीर की सामाजिक समरसता की विरासत और परंपरा को और समृद्ध करते हुए हरियाणा सरकार मजबूत इरादों के साथ कदम बढ़ा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अंत्योदय कल्याण के विजन को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह लगातार हर वंचित को मुख्य धारा में शामिल करने की मुहिम में जुटे हैं। प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं वर्तमान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल ने पहले राज्य स्तरीय कबीर जयंती महोत्सव को एक नई ऊंचाई देते हुए हरियाणा मुख्यमंत्री निवास का नाम बदलकर संत कबीर कुटीर करने की ऐतिहासिक पहल की थी। हरियाणा सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं से संत कबीर दास जी की सामाजिक एकता, सद्भाव और सर्वहित की विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। इसी कड़ी में अब जिंदगी का सफर है आसान, क्योंकि 10 लाख गरीब परिवारों को सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा मिली। घर में रोशन चेहरे और दुगनी खुशी, क्योंकि 9.5 लाख गरीब परिवारों को घरेलू बिजली बिलों में भारी राहत देते हुए मिनिमम मासिक चार्ज खत्म हुआ। मिल रहा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त वार्षिक इलाज। 45 लाख परिवारों को मिल रहा है मुफ्त राशन और घर बैठे मिला बीपीएल राशन कार्ड। आवास योजना में हर गरीब के सर पर छत और मुफ्त मिले 12 लाख रसोई गैस कनेक्शन। गरीब माँ बाप के चेहरे पर मायूसी नहीं, मुस्कान है, क्योंकि बेटी की शादी पर 71,000 रुपए तक का शगुन दे रही है सरकार। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,000 से बढ़कर हुई 3,000। पूर्ण प्रतिबद्धता से संत कबीर दास जी की सामाजिक एकता की सोच के साथ खुशहाल समाज का निर्माण कर रही है हरियाणा सरकार। तो इन प्रयासों के लिए एक बार आपकी तालियां जरूर बजनी चाहिए। देवे सज्जनों, जिस विभूति ने हम सबका सम्मान बढ़ाया है, हम सबको मान दिया है, हमारे जीवन में उज्जवल भविष्य के लिए जो दिन रात संकल्पित हैं, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह जी को यहां समाज के लोग पगड़ी पहनाकर उनका अभिनंदन वंदन करना चाहते हैं कि पगड़ी के माध्यम से हम अपनी भावनाओं की एक अभिव्यक्ति कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो स्वरूप है, व्यक्तित्व है, उनकी सोच और चिंतन को हम नमन करते हैं। और मैं निवेदन करता हूं हमारे गोहाना धाड़क समाज शिक्षा सभा के साथी आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पगड़ी पहनाकर उनका अभिनंदन करें। और उसके साथ साथ सर्व समाज के भी हमारे साथी यहां पर उपस्थित हैं। इसके बाद वो भी आएंगे, रामू रामपाल, सुंदर कश्यप, दीपक आदित्य, अनिल चावला, संजय मेहदीरत्ता, जगबीर पांचाल और शेर सिंह बेडवाल। और सर्व समाज की तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री, एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। ये अभिनंदन वंदन है उन विभूति का जिन्होंने अपने आप को आपकी कल्याण और हमारे जीवन की खुशहाली के लिए समर्पित किया है। तो उनका वंदन, अभिनंदन सर्व समाज के हमारे जिन साथियों का मैंने नाम लिया,
वे भी आकर मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगे और साथ ही हमारे समाज के लोग माननीय सांसद मंत्रीगण सभी विभूतियों को भी मेमेंटो भेंट करके उनका अभिनंदन इस अवसर पर करेंगे। लेकिन आपसे एक विनती है, जो मीडिया की गैलरी के आगे लोग खड़े हैं, एक खास तौर पर जो आते जाते लोग हैं या पुलिसकर्मी हैं, सभी उनसे एक बार तालियां आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए हर उस अवसर पर जब ऐसी विभूति का वंदन अभिनंदन हो रहा हो। बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आज के इस कार्यक्रम में समाज के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए अपने संकल्पों को लेकर आपके बीच में आए हैं ताकि आपके और हमारे जीवन को और प्रदेश की प्रगति को एक दिशा मिले और हम सबका जीवन उज्जवल हो, भविष्य हमारा उज्जवल हो। सामने की गैलरी से, चूंकि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम को यूट्यूब और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, इसलिए उस गैलरी से सिक्योरिटी जो सुरक्षा कर्मी हैं वो प्लीज इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वे आवाजाही नहीं करेंगे कैमरों के सामने से। जहां बीच में गैलरी में कैमरे लगे हुए हैं उनके सामने से आप कोई आवाजाही नहीं करेंगे। और अब समय है देवियों सज्जनों इस बात का, जो अपने चिंतन और चिंताओं से और अपनी संवेदन और अपनी संवेदनाओं के साथ हम सबका नेतृत्व कर रहे हैं इस प्रदेश को प्रगति की राह पर तेजी से लेकर आगे बढ़ने के लिए, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों को धरातल पर साकार करते हुए संत कबीर के चिंतन को हमारे जीवन में प्रकाश के तौर पर हमारा मार्ग प्रशस्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी से निवेदन का उनके संबोधन के लिए तालियों की गूंज के साथ आपकी आवाज, तालियों की आवाज मंच तक आनी चाहिए। वंदन अभिनंदन करते हुए निवेदन आप सबकी तरफ से मुख्यमंत्री महोदय के संबोधन के लिए। भारत माता के संत कबीर दास जी महाराज की, बोलो संत कबीर दास जी महाराज की। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री विशंबर वाल्मीकि जी, राज्यसभा के हमारे सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, राई से हमारे विधायक मोहनलाल बड़ौली जी, और आज का जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के ओएसडी रहे आदरणीय अमरजीत सिंह जी, जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, हमारे जिला के अध्यक्ष जसवीर दोदवा जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार कविता जैन जी, और हमारे खिलाड़ियों के गौरव, जिन्होंने बड़ौदा से चुनाव लड़ा, योगेश्वर दत्त जी, हमारी नगर परिषद की चेयरपर्सन श्रीमती रजनी बिरमानी जी, उमेश शर्मा जी, पवन खरखोदा जी, और हमारे भूपेंद्र मलिक जी, रविंदर दिलावर जी, अजय खुंडिया जी, सुरेश लाठ जी, जो हमारे धानक समाज के प्रधान हैं, और उप प्रधान सुरेश बड़ोता जी, महासचिव अनिल कुमार जी, कोषाध्यक्ष रवि खनगवाल जी, देवेंद्र कुमार जी, और हमारे जिन्होंने कबीर की वाणी को साक्षात अपने मुखारविंद से जो हम सब के सामने प्रस्तुत करते हैं। मैं ऐसे
जो हमारे पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित हैं, अनवर खान जी और उनकी पूरी टीम को मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज कबीरदास जी के इस प्रकाश पर्व के अवसर पर भारी संख्या में आज दूर दराज से यहां पर पधारी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, युवा साथी, और मैं आज मुझे ये गर्व भी हो रहा है, मुझे खुशी भी हो रही है कि आज मैं अपने परिवारजनों के बीच में हूं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। गुरु रविदास जी महाराज के इस प्रकाश पर्व की 626वां प्रकाश पर्व है और कबीर की वाणी को आज पूरी दुनिया अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ने का काम कर रही है। मैं आप सबको इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। संत कबीरदास जी महाराज, जिनका पूरा जीवन समाज में फैले हुए अंधविश्वास, जात पात और रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करने के लिए जिन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई है, आगे आकर के उनका विरोध किया है ताकि एक स्वच्छ समाज की परिकल्पना हो सके। ये कबीरदास जी महाराज का जो सोच थी, उस सोच को आज की हमारी सरकारें, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन की सरकार, उसको धरातल के ऊपर उतारने का लगातार प्रयास कर रही है। मुझे खुशी है कबीरदास जी की जो वाणी है, एक एक शब्द उनकी वाणी का हमें कुछ करने की प्रेरणा देता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कबीरदास जी महाराज की वाणी में उन्होंने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से वैर। यह गुरु रविदास जी की ही वाणी है। यह गुरु रविदास जी की वो अमृत वाणी है जिसको हम अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जो हमारी संस्कृति भी है, जो हमारे संस्कार भी हैं, वसुदेव कुटुंबकम, इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम एक संत कबीरदास जी महाराज ने भाइयों किया है। मुझे इस बात की खुशी है, मुझे ये भी खुशी है कि गुरु रविदास, हमारे कबीरदास जी महाराज, जो सर्वधर्म संभाव के प्रतीक के रूप में जिनका जीवन रहा है, हमारे देश में विभिन्न संप्रदायों, जातियों और धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। उन सब के लिए संत कबीरदास जी का संदेश भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। इसलिए हमें मानवता से प्रेम करना चाहिए,
हर मनुष्य हरि का ध्यान करके अपने हृदय को निर्मल कर ले तो वह भी हरिमय हो जाता है। कबीरदास जी ने कहा है, उनकी वाणी है कि कबीरा मन निर्मल गया, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। यह कबीरदास जी की ही वाणी है, यह हमें संदेश देती है। परंतु जब मैं देखता हूं कबीरदास जी की इस वाणी को कि समाज के अंदर जो हमारे महापुरुष हैं, आज इस प्रकार के भी लोग जो उन महापुरुषों को, आज मैं ये कहना चाहूंगा, दुर्भाग्य से आज भी महापुरुषों के नाम पर राजनीति, स्वार्थ की एक ऐसी धारा खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है जो समाज को तोड़ने का प्रयास कर रही है। ऐसे राजनेताओं ने संविधान निर्माता बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो भारत रत्न के सम्मानित भारत रत्न गौरव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दर्शन को भी नहीं बख्शा है, जिन्होंने हमें देश का संविधान दिया, एक नागरिक के तौर पर सभी को बराबरी का अधिकार दिया। उन्होंने संविधान बदलने का दुष्प्रचार करके ऐसा दिखावा किया कि संविधान को भी बदला जा रहा है। इस प्रकार का दुष्प्रचार, जबकि मैं आज संत कबीरदास जी, आज उनका प्रकाश पर्व आज पूरे हर्षोल्लास के साथ हम सब मना रहे हैं। भाइयों, संविधान कोई एक किताब मात्र नहीं है, बल्कि ये भारत माता की आत्मा है। यदि ये आत्मा बदल दी जाए तो देश बचेगा नहीं। किस प्रकार का ये लोग ये दुष्प्रचार करके लोगों को बरगड़ाने का काम करते हैं। मुझे ये बताते हुए कि कुछ राजनीतिक दलों को समाज में शांति और विकास नहीं, लेकिन उन्हें चाहिए कलह, उन्हें चाहिए भेदभाव और अशांति। उनको लगता है जितना असंतोष, जितनी अशांति का वातावरण बनाएंगे, उतना उनको राजनीतिक लाभ होगा। इस बात को हमने समझना है। लेकिन सच्चाई यह भी है, ऐसे लोग जमीन से कट चुके हैं। जो लोग समाज के अंदर इस प्रकार का द्वेष की भावनाएं, इस प्रकार का झूठ फैलाने का काम करते हैं, उनके जमीन के ऊपर पैर नहीं है, वो जमीन से कट चुके हैं। इन्हें अंदाजा ही नहीं है कि संत कबीर, महात्मा गांधी व बाबा साहेब को मानने वाले हमारे देश का मूल स्वभाव क्या है, उनको आज तक इस बात के बारे में मालूम नहीं है। कबीर जी ने बिना किसी लाज लिहाज के रूढ़ियों पर सीधा प्रहार किया था। मनुष्य मनुष्य के बीच भेद करने वाली हर व्यवस्था को चुनौती दी थी। जो दबा कुचला था, जो वंचित था, जो शोषण, जिसका शोषण किया जाता था, कबीर उसको सशक्त बनाना चाहते थे। वे उसको याचक बनाकर नहीं रखना चाहते थे। व्यक्ति
आगे बढ़े, इन रूढ़ियों से वो आजाद हो। ये कबीर जी की ही एक सोच थी, जिन्होंने इस देश को एक रास्ता दिखाने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने जो संत महापुरुष विचार सम्मान प्रसार समिति बना करके, ये ऐसी सरकार है जिन्होंने इन महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया है। मित्रों, भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने लंबे समय से देश और प्रदेश के अंदर उन महापुरुषों को, जिन्होंने इस समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया, कभी भी उनको इस प्रकार से लोगों के बीच में जाकर के, समाज के बीच में जाकर के उनकी कभी सोच नहीं रही कि उनको सम्मान दिया जाए। परंतु ये सम्मान, ये हमारी सरकार ने जन जन तक पहुंचाने का आज काम कर रही है। मुझे खुशी है इस योजना के माध्यम से, चाहे भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती हो, चाहे गुरु नानक देव जी की जयंती हो, चाहे गुरु तेग बहादुर जी की जयंती हो, चाहे महर्षि कश्यप जी की जयंती हो, गुरु रविदास जी महाराज की जयंती हो, चाहे गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जयंती हो, और चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हो, आदरणीय हमारी सरकार ने उन महापुरुषों की जयंतियों को लगातार मनाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। उनकी शिक्षाओं को, उनके दिखाए हुए मार्ग को लोगों के बीच में लगातार ले जाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि संत कबीरदास जी की जो शिक्षाओं का अनुकरण आज ये हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। मुझे ये बताते हुए आज आप लोगों के बीच में ये बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है कि संत कबीरदास जी महाराज की शिक्षाओं के अनुरूप ही हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मूल मंत्र को लेकर के इस देश को आगे बढ़ाने का काम वो निरंतर कर रहे हैं। हमें भी, मुझे यह भी खुशी है कि हम भी उनके महान आदर्शों और सिद्धांतों को अपनाकर हरियाणा एक, हरियाणवी एक के संकल्प को पूरे प्रदेश के सामने समान विकास और सब वर्गों का उत्थान लेकर के ये हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। जब मैं ये देखता हूं कि हमारी सरकार ने अंत्योदय का दर्शन, अंत्योदय भावना से हमारी सरकार ने संवैधानिक व नैतिक दायित्व होता है कि वह गरीबों की मदद करे, ताकि गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके समाज मुख्य धारा के अंदर जुड़े। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। जो आदरणीय संत कबीरदास जी महाराज की जो शिक्षाएं थी उनके ऊपर चलने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि आज हमारी सरकार ने लगातार गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न प्रकार की योजनाएं पिछले 10 वर्षों के अंदर चलाई हैं। परंतु जब मैं ये देखता हूं कि कुछ लोग जो झूठ का सहारा लेकर के लोगों के बीच में झूठ फैला करके उनको रास्ते से भटका करके भाइयों अपने स्वार्थ सिद्धि का पूरा करने का काम करते हैं, ये कबीर जी की वाणी नहीं बोलती। कबीर जी की वाणी बोलती है कि सबको साथ लेकर के सबके विकास की बात करते हुए और सबका विश्वास करते हुए हमने आगे बढ़ना है, और उसको लेकर के हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने
कि कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा न सोए। इसके लिए 45 लाख बीपीएल परिवारों को लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर 12 लाख उन माताओं बहनों को गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की है कि जिनके घर में आज तक गैस का कनेक्शन और सिलेंडर नहीं मिला था। भाइयों, ये सरकार यह निरंतर ये प्रदेश के गरीब व्यक्ति को मजबूती की तरफ ले जाने का काम कर रही है। मुझे ये खुशी है, मैंने कहा है आप लोगों को कि मैं आप अपने परिवारजनों के बीच में आया हूं। मुझे ये भी खुशी है भाइयों, जो मुख्यमंत्री आवास होता था वो मुख्यमंत्री आवास नहीं है, अब वो संत कबीर कुटीर है, वो मुख्यमंत्री आवास नहीं है। जहां गरीबों की चिंता होती है, जहां गरीबों के लिए योजनाबद्ध तरीके से भाइयों योजना बना करके उनको लाभ पहुंचाने का काम किया जाता है। मैं जब देखता हूं कि हमने पिछले दिनों में जो कार्य किए हैं, हमने ये कार्य किया है कि जो परिवार जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे 23 लाख परिवार हैं और 23 लाख परिवारों में 84 लाख लोग हैं। उन 84 लाख लोगों के लिए हमने ये निर्णय किया है कि उसने कहीं बाजार में जाना है, उसने कहीं रिश्तेदारी में जाना है, कहीं दवाई लेने के लिए जाना है या कहीं भ्रमण करने के लिए जाना है, तो हमने हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना हैप्पी कार्ड दे करके 1 साल में 1000 किलोमीटर तक वो फ्री में यात्रा कर सके, ये व्यवस्था हमारी सरकार ने की है और उसका लाभ भी हमारे प्रदेश के लोग मजबूती से उठा रहे हैं। और जल्दी ही ये कार्ड हम वितरित हो जाएंगे। लगातार बड़ी गति से ये कार्ड वितरित हो रहे हैं और इन बातों के ऊपर मेरा पूरी नजर है। मैं देख रहा हूं कि कितने कार्ड वितरित हुए हैं, कितने बचे हैं। इनको शीघ्र ही हर व्यक्ति को लाभ पात्र को पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमारी सरकार ने एक और योजना जो हमारी बुजुर्ग माता बहन है, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के साथ जोड़ करके उनको तीर्थों का भ्रमण करने का भी फ्री में ये हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे ये बताते हुए आज आप लोगों के बीच में ये भी बड़ी खुशी हो रही है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में इस देश के प्रधान सेवक के रूप में भाइयों शपथ लिया था, तो उन्होंने गरीब की सबसे पहले वो चिंता की थी और उन्होंने गरीब की चिंता करते हुए देश के लोगों को आयुष्मान कार्ड देने का काम किया। और हमारे हरियाणा के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी प्रदेश के मुखिया के तौर पर काम कर रहे थे, उन्होंने उस योजना को और विस्तार रूप देते हुए चिरायु जोड़ करके 5 लाख रुपए का व्यक्ति को अधिकार दिया कि वो किसी भी हॉस्पिटल में अगर दुर्घटनावश दिक्कत आ जाए तो अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान अगर किसी ने दिया, ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने दिया है। भाइयों, चाहे निरोगी हरियाणा हो, निरोगी हरियाणा योजना के तहत मुझे बताते हुए आज ये खुशी हो रही है कि कई बार गरीब व्यक्ति अपना टेस्ट कराने के लिए बाहर नहीं जाता और उसको गंभीर बीमारी जब आ जाती है, जब उसको आती है तो तब वो कुछ कर नहीं पाता। तो इसके लिए हमारी सरकार ने ये हरियाणा के अंदर निर्णय किया और योजना बनाई, योजना निरोगी हरियाणा योजना, और इसके तहत 2 करोड़
71 लाख लोगों के घरों में जाकर के हमारे हेल्थ विभाग के अधिकारियों ने मुफ्त में टेस्ट करने का काम और उनको टेस्ट करके अगर कोई दिक्कत है वो भी बताने का काम ये हमारे भाइयों स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने किया है। इसके लिए मैं आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सरकार निरंतर जो चिराग योजना बना करके जो हमारे गरीब बच्चे हैं उन गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसको सुनिश्चित करने का काम वो चाहे प्राइवेट स्कूलों में पढ़े उनको भी पढ़ने वाले बच्चों की पूरी फीस जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है ऐसे सब बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा वो हरियाणा सरकार का है ताकि उन बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत कोई समस्या ना आए। भाइयों मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अभी एक और योजना मैंने शुरू की थी कि पिछले लंबे समय से कि जो हमारे गरीब भाई थे उनको 100-100 गज के जो प्लाट देने की बात थी भाइयों उनको पूर्व की सरकारों में जो कांग्रेस की सरकार थी उन लोगों को जिन लोगों को ये जमीन बता दी परंतु न कागज दिए न कब्जा दिया और वो घूमते रहे घूम करके वो थक करके घर पर बैठ गए। परंतु हमने निर्णय किया हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि ऐसे लोगों को 100-100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूं अभी पिछले दिनों मैंने यही सोनीपत के अंदर एक कार्यक्रम किया था और उस कार्यक्रम के माध्यम से मैंने हरियाणा प्रदेश के 20,000 ऐसे लोग थे जो घूम रहे थे जिनके पास प्लॉट नहीं था ऐसे 7,652 लोगों को मैंने मौके पर ही उनको कागज भी दिए और उनको पोजीशन कब्जा भी दिया। और मैंने अधिकारियों को ये बात कही कि जो लोग बचे हैं जो लोग छूट गए हैं ऐसे लोगों को भाइयों जहां गांव के अंदर जमीन नहीं है अभी 2-4 दिन के अंदर मेरी वो तारीख भी फाइनल हो गई है मैंने वो संख्या भी ले ली है कितनी संख्या में बचे हैं ऐसे लोगों के खाते के अंदर 100 गज का प्लाट खरीदने के लिए 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी ताकि वो 100 गज का प्लाट खरीद सके। भाइयों जो और बचेंगे मैंने ये भी कहा है कि अगर और कुछ लोग जो नए फ्रेशर आए हैं जो बचेंगे उनके लिए एक पोर्टल खोला जाए और वो पोर्टल के ऊपर आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद उसको वेरीफाई करके ऐसे सब लोगों को भाइयों प्लॉट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। इसके लिए हमने योजना रचना वो बनाई है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाइयों बहनों पिछले 10 वर्षों में देश के अंदर 4 करोड़ मकान बना करके देने का कार्य वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और जब मुझे खुशी है जब तीसरी बार आप सबके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी ने प्रधान सेवक के रूप में जिन्होंने शपथ लिया और शपथ लेकर के जब वो पहली बार कुर्सी पर बैठे तीसरी टर्म में अभी बैठते ही उन्होंने जो साइन किए उन्होंने साइन और नहीं किए उन्होंने साइन किए कि मेरी सरकार आने वाले इन 5 वर्षों के अंदर 3 करोड़ और नए मकान बना करके देने का काम ये मोदी सरकार करेगी। भाइयों ये हमारी सरकार लगातार गरीब को मजबूती की तरफ ले जाने का काम कर रही है। भाइयों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो कार्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो कोरोना के कालखंड के अंदर जो हमारा रेडी फड़ी वाला था जो छोटा जो काम करके अपने परिवार का गुजारा करता था
भाइयों उसको दिक्कत आ गई थी, परंतु हमारी सरकार ने ऐसे 1,31,000 हरियाणा प्रदेश के अंदर रेडी फड़ी वालों को बिना ब्याज के भाइयों 10-10 हजार रुपया दे करके उनको सशक्त और मजबूत करने का काम भाइयों हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए, अभी मैंने एक श्रम विभाग का कार्यक्रम 3 रोज पहले जींद के अंदर किया था, जिसकी चर्चा हमारे रामचंद्र जांगड़ा जी ने की थी। क्योंकि जब मैं लेबर के अंदर लेबर मंत्री था, उस समय में 15 दिन के अंदर एक एक कार्यक्रम करके लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम करता था, परंतु वो विभाग वो कहीं और चला गया था और विभाग रुक गया था। परंतु जब मैंने अभी अधिकारियों से बैठक की, जब मुझे ये जिम्मेवारी मिली और मैंने पूछा कि कितने लोगों को ये लाभ नहीं मिला है, तो भाइयों मैंने जींद में कार्यक्रम करके 80 करोड़ रुपया 3 दिन पहले लोगों के खाते के अंदर उन योजनाओं का पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के माध्यम से जो हमारे परिवार के अंदर बेटी माँ बाप के ऊपर वजन ना हो, इस बात को हमारी डबल इंजन की सरकार ने मजबूती से सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। मुझे खुशी है 3 बेटियों तक हमारी सरकार जो ही जन्म होता है उसके खाते के अंदर 21,000 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार करती है, ताकि भाइयों किसी के ऊपर कोई वजन ना पड़े। जब बिटिया की शादी का समय आता है तो वो पैसा बढ़ करके वो उसको शादी को समय उसको मिल जाता है और माँ बाप के ऊपर वजन नहीं पड़ता। ये हमारी सरकार ये मजबूती से उनके हित के अंदर योजना बना करके काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि इसी गवर्नेंस के माध्यम से हम देखते हैं, मैं कई बार सुनता हूं कांग्रेस के मुखिया, क्योंकि जब इनकी सरकार रहती थी भ्रष्टाचार को ये तरजीब देने का काम करते थे, लोग घूमते रहते थे परंतु उन तक लाभ नहीं पहुंचता था। आज भी जब मैं सुनता हूं ये कांग्रेस के जो मुखिया हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं और जो लंबे समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे, जिन्होंने समस्याओं को समस्या बना करके भाइयों वोट लेने का काम किया है, और उन्होंने जो ये बोलते थे कि मैं जब सुनता हूं उनके मुख से कि हम आएंगे इस पोर्टल को हटा देंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ये भ्रष्टाचार को फिर जन्म देने का काम करते हैं। आज मुझे ये खुशी है आप लोगों को बताते हुए, ये पोर्टल की बात करते थे, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन लोगों की आयु 60 वर्ष की हो गई है, ऐसे 2,32,000 हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिनकी अपने आप पेंशन बन करके उसके घर के ऊपर आ गई, उसे किसी दफ्तर में नहीं जाना पड़ा, किसी अधिकारी के चक्कर नहीं काटने पड़े और उसकी पेंशन बन करके ऑटोमेटिक उसके घर में आ गई। और हमारी सरकार लगातार बुजुर्गों को सम्मान देते हुए आज 3,000 रुपया बुजुर्गों को जो सम्मान भत्ता देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि ऑटोमेटिक ही जो घर बैठे बैठाए जो हमारे 14,000 दिव्यांग थे जिन्होंने अप्लाई किया और उनकी पेंशन बन करके उनके घर के ऊपर पहुंच गई है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने ये निर्णय लिया, हमारी सरकार ने जो 40 वर्ष की आयु से अधिक जो हमारे विधुर हैं, जिसके घर के अंदर जिसके परिवार में कोई दुर्घटना हो गई है और बच्चे भी हैं, ऐसे लोगों को हमने 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को उनको भी पेंशन के साथ जोड़ करके 3,000 रुपया उन तक भी पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों हमने ये निर्णय लिया है, जो लोग ये बात बोलते थे, मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने जो बीपीएल कार्ड हैं, जो ये अफवाह डालते हैं, जो झूठ बोलते हैं कि बीपीएल कार्ड कट गए और इनकम
के कारण, क्योंकि वो स्वयं स्थापित इनकम वो भरी थी। मैं आज एक बात आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, क्योंकि अपने परिवारजन के बीच में मैं खड़ा हूं। मैं आप लोगों को इस बात से आश्वस्त करता हूं कि जो पात्र व्यक्ति है, एक व्यक्ति भी सरकार की योजना से छूटेगा नहीं। उसके घर में हमारी सरकार वो योजना का लाभ पहुंचाने का काम करेगी। इस बात को मैं सुनिश्चित कर रहा हूं। इस बात को मैं सुनिश्चित कर रहा हूं कि किसी गरीब व्यक्ति के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। अगर कोई अन्याय करने की कोशिश करेगा, मैंने अधिकारियों को भी कहा है कि अपने स्वभाव के अंदर आप तब्दीली कर ले। अगर किसी व्यक्ति ने, गरीब व्यक्ति ने आकर के वहां संत कबीर कुटीर के ऊपर मुझे आकर के बता दिया तो मैं आपके चक्कर कटवा दूंगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैंने ये स्पष्ट रूप से बोल दिया है। भाइयों, हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों को ठीक डिलीवरी करें। और मुझे खुशी है बताते हुए कि जो लोग ये बात बोलते हैं कि बीपीएल कार्ड कटवा दिए हैं, ऐसे 1,80,000 जिनकी रुपए वार्षिक आय कम है, ऐसे 20 लाख नए बीपीएल कार्ड बन करके इन समय के अंदर जुड़े हैं। और मैंने ये भी कहा है, अभी आप लोग देख रहे हैं हमारे डीसी महोदय, हमारे एसपी महोदय और पूरा का पूरा प्रशासन, वो सारा का सारा 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक आप लोगों की समस्याओं को सुन करके उसका निराकरण करने का काम करता है। मैंने ये भी कहा है कि आप एक्टिव होकर के डिलीवरी दीजिए। अधिकारियों को शाबाशी मैं दूंगा, परंतु अगर वो डिलीवरी में दिक्कत आई, क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैं हर रोज 22 के 22 जिलों की रिपोर्ट लेता हूं, मैं देख रहा हूं, मुझे ये भी ध्यान में है कहां कहां दिक्कतें आ रही हैं। मैं आज संत कबीर दास जी की इस जयंती के अवसर के ऊपर मैं ये बात कहना चाहता हूं। मैं अधिकारियों को भी आज चेत करना चाहता हूं कि ईमानदारी से आप काम कीजिए। अरे गरीब व्यक्ति को अगर लाभ मिल जाएगा, आपको क्या दिक्कत आ रही है? ये हमारी सरकार, ये मोदी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, इसने कमिटमेंट किया है कि जो लाभ पात्र व्यक्ति है उसको समाज की मुख्यधारा के अंदर जोड़ना, ये हमारे जीवन का ध्येय है। और ये ध्येय ये संत कबीरदास जी महाराज का था। उस रास्ते को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं आज यहीं से बोल रहा हूं कि मैं जहां जहां से मेरे पास शिकायतें आ रही हैं, मैं अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि आप गंभीरता से उन लोगों की समस्याओं को सुन करके उसका समाधान निकालिए। मैं चंडीगढ़ में बैठा हूं, अगर आपके पास समस्या का समाधान नहीं है तो मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसका बैठ करके समाधान निकाल दूंगा। किसी की भी, भाइयों, किसी की भी चाहे इनकम ज्यादा है, आप अगर वो इनकम उसकी स्वयं स्थापित भरी थी, अगर ज्यादा भरी गई है तो उसको कम कर दीजिए। मैंने कहा है उससे आप लिखवा करके ले लीजिए, उसकी अपने आप लिख करके कागज पर दे देगा कि मेरी इतनी इनकम है, और जब इतनी इनकम वो बता रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उसको लेकर के हम लगातार काम कर रहे हैं। आज प्रदेश और देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। मैं आज आप लोगों को एक और बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं जब से हरियाणा प्रदेश के मुखिया के तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने मुझे बैठाया है, भाइयों, उसी दिन से कांग्रेस के नेताओं का पेट खराब हो गया। कभी वो बोलते हैं कहा भाई अल्पमत में है, इसको त्याग पत्र दे देना चाहिए, कभी वो भाग जाते हैं महामहिम राज्यपाल के पास घूमते हैं। मैं आज ये भी बात कहना चाहता हूं, मैं गरीब लोगों की सेवा के लिए मैं आज यहाँ मैं कुर्सी के ऊपर बैठा हूं, और मैं जब तक बैठा हूं गरीब लोगों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी सरकार उन तक लगातार लाभ पहुंचाने का काम करती रहेगी। और भाइयों, अगर कोई दिक्कत परेशानी आ जाए, कोई अधिकारी ना सुन रहा हो, तो संत कबीर कुटीर के दरवाजे खुले हैं, बंद नहीं है।
भाइयों आप वहां आ सकते हैं, आप बता सकते हैं मुझे आकर के। मैंने कहा है हमने जब हर जिला के अंदर ये समाधान शिविर लगाए हैं, इन समाधान शिविरों में लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। आज देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ा है और भाइयों मैं आज आप लोगों के बीच में आप सबको इस प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और कुछ मांग पत्र भी मेरे समक्ष वो समाज के लोगों ने रखे थे। एक जो रखा था गोहाना में रोहतक रोड से जींद रोड तक बाईपास का निर्माण किया जाए, ये आदरणीय मनोहर लाल जी ने भी इसकी घोषणा की थी, परंतु जमीन वो वहां उपलब्ध नहीं हो पाई। इसके लिए भी मैं लगातार इस घोषणा को, क्योंकि मनोहर लाल जी की घोषणा है, ये पूरी हो और उसको लेकर के इस बाईपास के निर्माण करवाने के लिए लगातार जब तक ये बनेगा नहीं और जल्दी ये बनेगा भी, मैं आप लोगों के बीच में कह रहा हूं ये समस्या का समाधान होगा, इसके लिए हम काम करेंगे। जो ही भूमि उपलब्ध हो जाएगी, भूमि उपलब्ध होते ही ये बाईपास वो बन जाएगा। और भाइयों एक गोहाना जिला को बनाने की मांग की बात की गई थी, क्योंकि इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के अंदर इसका गठन किया गया और उसके अंदर वो भेजा हुआ है, उसके कुछ नॉर्म्स हैं, वो नॉर्म्स कमेटी में जब पूरे हो जाएंगे तो गोहाना को भी अलग जिला बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और भाइयों संस्था के लिए कुछ डिमांड भी की गई है। धानक समाज की शिक्षा सभा एवं छात्रावास गोहाना के लिए, शैक्षणिक ब्लॉक एवं लंगर हॉल एवं लाइब्रेरी हॉल के लिए उन्होंने कुछ ग्रांट की मांग की है। आज मैं अपने स्वैच्छिक कोटे से, परंतु एक और मैं बात बताना चाहता हूं, मैंने ये भी तैयारी कर ली है, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एससी और बीसी की धर्मशालाएं हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, मैंने उनकी पूरी लिस्ट मंगा ली है, उसकी डेट भी तय कर दी है और लगभग 100 करोड़ रुपया उनके अंदर पहुंचाने का काम मैं जल्दी ही करने वाला हूं। और आज मैं यहां पर आया हूं क्योंकि लाइब्रेरी के लिए मांग की है। मैं अपने स्वैच्छिक कोटे से 31 लाख रुपया आज यहां पर इसके लिए दे करके जाता हूं। और मैं एक और मांग यहां पर रखी गई है कि संतों महापुरुषों के नाम से गोहाना में चौकों का निर्माण किया जाए। आप हमारे यहाँ पर जो नगर परिषद है, आप उसमें रेजुलेशन जो भी आपको चौक लगे कि यहाँ पर गुरु कबीरदास जी महाराज के नाम से ये चौक होना चाहिए, आप एक रेजुलेशन हमारी नगर परिषद की चेयरपर्सन बैठी है वहां पर दे दीजिए और उसको हम फाइनल कर देंगे। एक और जो मांगे हैं आप लोगों ने कि हरियाणा सरकार में जो क्लास 1, क्लास 2 में पदोन्नति को जल्द लागू किया जाए। मैं ये आज कबीरदास जी महाराज, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं आपके परिवार, अपने परिवारजनों के बीच में आया हूं और मेरा जो जिस मकान में रहता है वो भी संत कबीरदास जी महाराज के नाम से है। मैं एक विश्वास आप लोगों को दिला रहा हूं, क्योंकि ये मामला ये कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और उसकी हम पैरवाई भी कर रहे हैं। जिस दिन ये क्लियर हो जाएगा, ये सुविधा भी जो आपने मांग की है उसके अंदर सरकार पूर्ण रूप से आपके साथ है, आपको किसी प्रकार की वो दिक्कत नहीं आने देंगे। इसको लागू करवाने का हम पुरजोर इसके अंदर काम करेंगे। भाइयों, चाहे बैकलॉग में नियुक्तियों की बात की, आपने बात कही हो कि मैं अपने सरकार में जितने भी विभागों में ये बैकलॉग हैं, ये एक भी नहीं बचेगा। उन सब को भरने का काम जो भी उसके अंदर हमारे सिस्टम के तहत आता है, उस सिस्टम के तहत वो पूर्ण बैकलॉग
उसके अंदर भरा जाएगा। उसके लिए हमारी सरकार ये निरंतर आप लोगों के साथ है। और मैं आपको एक और, क्योंकि माननीय जो हरियाणा सरकार में जो क्लास 1 और 2 की बात है, ये सुप्रीम कोर्ट में ये अभी लंबित मामला पड़ा है। जो ही उसका फैसला आएगा इसको हम लागू करवाने का काम वो करेंगे। मैं आज आप सबको आज संत कबीरदास जी महाराज के इस प्रकाश पर्व की, आज ऐसे महान पुरुष जिनका जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा का जीवन है और जिनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर ये हमारी डबल इंजन की सरकार चल रही है। भाइयों, मैं आप सबको इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता के वंदे वंदे। संत कबीरदास जी महाराज की, संत कबीरदास जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का। आप सभी 5 मिनट के लिए और अपने स्थान पर रुके। प्रधान धानक समाज शिक्षा सभा गोहाना सुरेश कुमार लाठ जी को बुलाता हूं आभार व्यक्त करने के लिए। संत शिरोमणि कबीर साहिब जी के 626वें प्रकट दिवस पर आज समाज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा, व आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अमरजीत सिंह सोलंकी जी, सम्मानित मंच, साथ ही मैं गोहाना के सर्व समाज व हरियाणा के दूर दराज से आए हुए सभी अतिथिगणों, मीडिया, पुलिस प्रशासन व दानी सज्जनों का इस कार्यक्रम को सफल बनाने पर आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार एक बार करतल ध्वनि तालियों के साथ आइए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करें उनके उन प्रयासों के लिए जहां प्रदेश में भेदभाव से मुक्त, भय से मुक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त सुशासन की नींव और उसकी यात्रा जो है उनके नेतृत्व में हो रही है। तो एक बार आप सबकी तालियों के साथ बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, और आभार माननीय मंत्री, माननीय सांसदगण, सभी विभूतियों का। आपके लिए एक निवेदन और सूचना है, आप सबके लिए लंगर प्रसाद की व्यवस्था की गई है। आयोजक